दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाया है कि नहीं बनाया है, ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इस बात पर अमन चोपड़ा और अर्नब गोस्वामी को जश्न मनाना चाहिए कि भारत की मीडिया का डंका, जी हाँ डंका, सो कॉल्ड डंका, उन्होंने दुनिया में बजा दिया है। क्योंकि देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भारत की मीडिया पर डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं। और ये डॉक्यूमेंट्री कोई तारीफ पर नहीं कर रहे हैं। भारत की मीडिया किस हद तक एक तरफा हो गई, भारत की मीडिया ने किस तरह से खुलेआम हाल के सालों में जहर फैलाया, फेक न्यूज फैलाई, इस पर बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है अल जजीरा न्यूज द्वारा। दोस्तों, बीबीसी की तरह अल जजीरा न्यूज भी एक बड़ा न्यूज संस्थान है जो कि दुनिया भर में देखा जाता है, सुना जाता है। उसने बाकायदा भारत की मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और डॉक्यूमेंट्री में जो एंकर हैं वो भी काफी जाने माने हैं। आप इनका चेहरा जानते होंगे, अंग्रेजी के ये एंकर हैं। इनका नाम श्रीनिवास जैन है। दोस्तों, श्रीनिवास जैन एक वक्त में एनडीटीवी के एंकर हुआ करते थे, लेकिन जब से अडानी ने एनडीटीवी खरीदा, ये उनमें से हैं जिन्होंने एनडीटीवी छोड़ा। तो श्रीनिवास जैन ने बाकायदा 25-26 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में विस्तार से बताया है कि कैसे एक ऐसा देश जहां 400 न्यूज चैनल्स हैं, 1000 के करीब अखबार हैं, वहां पर मीडिया एक बहुत अलग तरह के दौर से गुजर रहा है। तमाम बड़े पत्रकारों से श्रीनिवास जैन ने बात की, लेकिन जो सबसे गौर करने वाली बात थी वो थी रवीश कुमार से। जी हाँ दोस्तों, अल जजीरा के इस डॉक्यूमेंट्री में रवीश कुमार से भी बात की गई और श्रीनिवास जैन से रवीश कुमार ने जब बात की तो बताया कि आखिर क्यों भारत की मीडिया गोदी है, 2014 से पहले 2000 अब में क्या बदला है। रवीश कुमार ने कहा, 2014 से पहले ऐसा नहीं था कि मीडिया में बुराइयां या कमियां नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद मीडिया का जो चरित्र बदला है वो पहले कभी नहीं था। कभी भी एंकर ने किसान को आतंकवादी या टेररिस्ट नहीं कहा, सवाल करने वालों को गैंग नहीं कहा, फेक न्यूज नहीं फैलाई, विपक्ष को हमेशा खराब तरह से दिखाना, ये भारत की मीडिया ने अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं किया। जरूर 2014 से पहले मीडिया के भीतर कुछ लोग सरकार के करीब रहे, लेकिन 2014 के बाद का नेचर बिल्कुल अलग था। दोस्तों, इसके अलावा रवीश कुमार और तमाम लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत गहराई से बताया कि मीडिया के पास प्रो मोदी होने के अलावा विकल्प ही क्या है, क्योंकि मीडिया के पास अब रेवेन्यू मॉडल्स खत्म हो चुके हैं। मीडिया के आगे अस्तित्व का संकट है। पॉलिटिकल रेवेन्यू के अलावा मीडिया के पास कोई और ऐसा ठोस आधार नहीं है जिसके जरिए वो अपने खर्चे उठा सके। इसके अलावा दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में अंत में बताया गया कि जिस तरह से मीडिया का गिरावट, मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड टेलीविजन मीडिया ने अपनी गिरावट देखी, एक नई तरीके की मीडिया उभरी, वो जिसके जरिए आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब वाली मीडिया। वो मीडिया जिसमें टीवी के पूर्व पत्रकारों ने यूट्यूब के जरिए अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की, अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और लोगों ने वो आवाज हाथों हाथ लिए। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में पत्रकारिता केवल वर्तमान में और भविष्य में डिजिटल मीडिया में ही रहेगी। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री से आगे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि डिजिटल मीडिया में ये पत्रकारिता कब तक रहेगी, क्योंकि जिस तरह का खौफ, जिस तरह का डर हम पत्रकारों के दिमाग में भी डाला जाता है, ये अपने आप में हमारे आगे भी अस्तित्व का संकट खड़ा होता है। इसीलिए मैं लगातार आप लोगों से गुजारिश करती हूँ दोस्तों, जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स, ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस का इस्तेमाल करें। इसके जरिए आर्थिक तौर पर आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हम, हमारे जैसे तमाम यूट्यूबर्स किसी भी पॉलिटिकल रेवेन्यू पर नहीं चलते। हमारा पूरा का पूरा दारोमदार आपके कंधों पर है। आप जितने हमें प्रमोट करेंगे, हमारी वीडियोस देखेंगे, हमारी रीच उतनी बढ़ेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि डिजिटल मीडिया के जरिए दोस्तों बड़े स्तर पर लोग अब जागरूक हो रहे हैं। खास तौर पर आप इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा देख लीजिए। पूरे के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में एक ऐसी योजना जो सरकार द्वारा लाई गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को विवश करना पड़ा एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी डिटेल्स चुनाव आयोग को देनी पड़ी, उसकी जीरो कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया में थी। ये बात सही है कि कुछ अखबारों ने बेहतरीन कवरेज इस पर की, लेकिन जो सबसे प्रभावी मेन स्ट्रीम मीडिया का माध्यम है टेलीविजन, उसकी जीरो कवरेज थी इलेक्टोरल बॉन्ड में। जबकि 2G या फिर कॉमनवेल्थ घोटाला, ऐसे तमाम घोटालों की
बड़ी कवरेज, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, ऐसी बड़ी कवरेज टीवी ने की थी। लेकिन जिस तरह से सरकार को बचाने का काम टीवी कर रहा है और बड़े स्तर पर आप लोगों को जागरूक करने का काम, आपके मुद्दे उठाने का काम डिजिटल कर रहा है, ये जिम्मेदारी आप लोगों की होती है दोस्तों कि आप हमारे इस काम को सराहें। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि डिजिटल ही भारत का असली पत्रकारिता का भविष्य है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।